नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। सरकार आईएएस संतोष वर्मा को तो निलंबित कर दिया है, लेकिन उनका जुबान बंद नहीं हुआ है। अभी भी संतोष वर्मा ब्राह्मण और ब्राह्मणों की बेटी बहन को लेकर अपना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। समाज में जो जहर संतोष वर्मा और उनके जैसे कुछ लोग घोल रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। देश भर के ब्राह्मण, साधु संत, शंकराचार्य संतोष वर्मा को चेतावनी दे रहे हैं। अगर वे बयान देने से बाज नहीं आए तो नतीजा बुरा होने वाला है। देश भर के ब्राह्मण पिछले कुछ दिनों से सड़क पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में तो गांव-गांव से ब्राह्मण राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। कमोवेश यही हाल राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार की है। ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी मुखर होकर बोलने लगी हैं। इस अपमान को ब्राह्मण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे के लिए दान दे दे, तब आरक्षण हटाने की बात हो। मतलब कि जिस दिन ब्राह्मणों की बेटी दलित समाज में या अन्य समाज के लड़कों से ब्याही जाने लगेगी, तब देश से आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। लेकिन संतोष वर्मा और उनके जैसे ओछी मानसिकता वाले लोगों को ब्राह्मणों का इतिहास जान लेना चाहिए। ब्राह्मण समाज आदिकाल से दुनिया को राह दिखाता है। त्याग, तपस्या, बलिदान में भी ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका रही है। जिस कालखंड की बात कर लें, ब्राह्मणों ने पूरी दुनिया को राह दिखाया है। संतोष वर्मा और उनके जैसे कुछ लोग आज ब्राह्मणों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणों को कमजोर समझने की भूल मत करें, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। महाभारत, रामायण का ठीक से अध्ययन कर ले, आजादी की लड़ाई का इतिहास समझ ले, पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों का क्या इकबाल रहा है। आज समाज में जो जहर घोलने का प्रयास हो रहा है, यह पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ब्राह्मण समाज ट्रस्ट से मस्त नहीं हुए और ना इस समाज का कुछ बिगड़ा। इतिहास साक्षी है, जब जब ब्राह्मणों का अपमान करने का घिनौना प्रयास हुआ, तब तब वैसे लोगों का विनाश हुआ है। ब्राह्मणों की बेटियों का अपमान विनाश का कारण बनेगा और तुम संतोष वर्मा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बिहार में भी लालू प्रसाद के शासनकाल में ब्राह्मणों के अपमान का दौर चला था। हश्र क्या हुआ आज सबके सामने है। ब्राह्मणों से बराबरी के लिए त्याग, तपस्या, मेहनत और शिक्षित होना होगा, नहीं तो इसी तरह आवारा कुत्तों की तरह भूखते रह जाओगे और दुनिया तुम पर थूकेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के ब्राह्मणों का संदेश और चेतावनी है। सरकार को ऐसे आईएएस अधिकारी और इसी तरह के लोग जो समाज को बांटने के लिए जहर उगल रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संस्कार जलने और जहर उगलने से नहीं, कर्म करने से मिलेगा। आरक्षण लेते रहो, तब भी ब्राह्मण दुनिया में अव्वल रहा है और आगे भी रहेगा। सरकार अगर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो देश भर के ब्राह्मण उग्र आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं। तब स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है।